सी विदाउट कोविड और जब ये पेंडेमिक नहीं था तभी रेशियो था लगभग 10 to 15% ऑक्सीजन हम लोग इंडस्ट्रीज़ में देते थे और 10 to 15% हम लोग मेडिकल में देते थे हॉस्पिटल्स में और लगभग 85 to 90% इंडस्ट्रीज़ में जाता था. दिस वाज द रेशियो. लेकिन पेंडेमिक में जो चेंजेस हुआ है, जैसा ये कोविड का लास्ट वेव आया था, अभी ये सेकेंड वेव आया है, तो इनिशियली गवर्नमेंट ने हम लोग को कैप किया था कि 80% विल गो टू हॉस्पिटल्स, 20% विल गो टू इंडस्ट्रीज़. और अभी लगभग 3-4 दिन पहले गवर्नमेंट ने 100% हॉस्पिटल्स को देने का बोला है. सी यूनाइटेड गैस कंपनी इज़ ऑलवेज डेडिकेटेड टू मेडिकल ऑक्सीजन बिकॉज हम लोगों ने मेडिकल ऑक्सीजन से ही स्टार्ट किया है एंड दैट इज़ वाई वी हैव 100%, ऑलमोस्ट 95% कस्टमर्स इन हॉस्पिटल राइट फ्रॉम आवर इंसेप्शन. हम लोगों ने 2018 में प्लान चालू किया था ये, तब से लेकर आज तक हम लोग के 95% कस्टमर्स सब हॉस्पिटल्स ही है. तो एज़ फार एज हॉस्पिटल्स एंड इंडस्ट्रीज़ रेशियो इज़ कंसर्न, यूनाइटेड गैस कंपनी का रेशियो ऑलवेज 10% से कम ही रहा है इंडस्ट्रीज़ का. तो वो मैं आपको ज़्यादा इसमें नहीं डिटेल में बता सकता कि इंडस्ट्रीज़ में क्या हो रहा है. बट फॉर अस वी आर सर्विंग, अभी हम लोग 30 हॉस्पिटल्स को गैस दे रहे हैं पूना में. और जो लिक्विड सिलेंडर टेक्नोलॉजी है वही हम लोगों ने पूना में फर्स्ट हम लोगों ने ही लाया था. वो देखो, पेंडेमिक एज फार एज ये जो सेकेंड वेव है हमारे लिए स्टार्ट हुआ है पिछले महीने 11 तारीख से. तब से जाके एक्चुअली डिमांड स्लोली ग्रेजुअली बढ़ा है. नॉर्मल हम लोग नॉन कोविड के टाइम पे हम लोग मंथली 5 या 6 टन हम लोग हॉस्पिटल्स को देते हैं. ये हमारा कंजम्पशन पैटर्न था, जो आज बढ़कर 18 टन पर डे दिया गया है. इसका मतलब हम लोग का इजाफा जो हुआ है कंजम्पशन में, वो ऑलमोस्ट 3.5% का, 3.5 टाइम्स का हम लोग का कंजम्पशन बढ़ा है अभी. इतना सप्लाई आपको मिल रहा है? हाँ, तो वही टाइम पे क्या है कि हम लोग जब करते थे तो अभी हमको आइनॉक्स जो हम लोग का मेजर सप्लायर है वो हमको 100% मटेरियल देता था. अभी हम लोगों ने क्या किया है कि आइनॉक्स के साथ साथ एयर लिक्विड के साथ साथ एक ताइयो निप्पॉन करके एक कंपनी है, उनसे भी हम लोग सप्लाई लेते हैं. और ओवरऑल जो हमारा डिमांड है हम लोग कंप्लीट करने का ट्राई करते हैं. लेकिन पिछले 4-5 दिन में सिचुएशन ऐसा हुआ है कि कंजम्पशन बढ़ने के कारण, ओवरऑल महाराष्ट्र में कंजम्पशन बढ़ने के कारण, जो लिक्विड ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग का जो सेटअप है वो क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग सपोज 350 टन्स पूना में प्रोडक्शन हो रहा है और वो पूरा मराठवाड़ा, वेस्टर्न महाराष्ट्र, मुंबई तो हम लोग कवर नहीं कर रहे इसमें बिकॉज मुंबई के लिए अलग डेडिकेटेड प्लांट्स है. जो तलोजा में प्लांट है और एक मुरबाड़ में प्लांट है और एक JSW वड़खल है, वो मुंबई को कवर करते हैं. बट फॉर पूना एंड वेस्टर्न महाराष्ट्र एंड मराठवाड़ा, जो चाकन के जो प्लांट है 3, एयर लिक्विड, ताइयो निप्पॉन एंड आइनॉक्स, यहाँ से पूरा डिमांड होता है. जैसे रूरल एरिया में लाइक महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ में डिमांड बढ़ा है, तो वहाँ पर भी लिक्विड जाने लगा पिछले 4-5 दिन के बाद. मतलब वहाँ पर डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ी है. तो उसके बाद क्या हो रहा है कि पूना में उतना मटेरियल नहीं मिल रहा है जितना मिलना चाहिए. तो वही पैनिक सिचुएशन हुई थी. आप किस तरीके से मैनेज कर रहे थे? तो हम लोगों ने वो टाइम पे यही किया है कि वी हैव ब्रॉट वन टैंकर फ्रॉम MP लास्ट वीक. तो वो जो हम लोग का शॉर्टफॉल हो रहा था जो मटेरियल का, वो शॉर्टफॉल हम लोगों ने वो MP के टैंकर जो रेंटल पे लिया हम लोगों ने, उससे हम लोग लिंडे से 2 लोड लेके आए. जो 4-5 टन का हम लोग का जो शॉर्टफॉल होता था वहाँ से किया है. और जब भी ज़रा भी मटेरियल नहीं रहता है तब हम लोगों ने पूना में जितने भी बाकी सप्लायर्स है, किसी से 2 लिक्विड सिलेंडर, किसी से 4 लिक्विड सिलेंडर, ऐसा डिमांड करके या उनको रिक्वेस्ट करके हम लोगों ने वो लिया है. और उसमें हम लोग को FDA वाले ने भी थोड़ा साथ दिया है. FDA वालों ने ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि ये ऐसा ऐसा सिचुएशन है जहाँ पर हॉस्पिटल्स को भी रिक्वायरमेंट है किसी की जान बचानी, तो हॉस्पिटल और आपका कम्युनिकेशन किस तरीके से होता है? थोड़ा पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाता है. मैं बताता हूँ पैनिक सिचुएशन कैसा क्रिएट होता है कि हॉस्पिटल्स में जो कंजम्पशन है बेस्ड ऑन द पेशेंट होता है. उनको पता रहता है कि मेरा ये लिक्विड सिलेंडर अभी 4 घंटा चलने वाला है, 2 घंटा चलने वाला है, मेरे पास जितना गैस है वो मेरा 4 घंटा चलेगा. तो हम लोग को इनिशियली इन्फॉर्मेशन होता है कि अभी सपोज लेट से संजीवन हॉस्पिटल जो कोथरूड में है, उनको डेली के 8 लिक्विड सिलेंडर, मतलब लगभग एक मेट्रिक टन का उनका कंजम्पशन है पर डे. तो हमको पता होता है कि सुबह से शाम तक इनको इतना मटेरियल हमको देना है. तो हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, जब दिन स्टार्ट होता है, हमारा दिन लगभग 5 बजे ही स्टार्ट होता है. अभी 5 बजे ही हम लोग पूरा डिमांड सप्लाई का सिचुएशन एनालाइज करके फिर स्टार्ट करते हैं सप्लाई. तो वो टाइम पे हमको मालूम रहता है कि हमारे पास अभी इतना मटेरियल है, अभी नेक्स्ट टैंकर हमारा इतना टाइम पे आने वाला है. तो अकॉर्डिंगली हम लोग उतना सप्लाई उनको रोटेट करते रहते हैं. तो जिनका जब भी कभी क्या होता है कि जब भी उनको 4 सिलेंडर देना है तो हम 2 ही देते हैं उनको बोलते हैं 4 घंटे के बाद फिर हम आपको और एक लोड देंगे.
और फिर हम लोग वो सिचुएशन मैनेज करते हैं। मतलब मीन पीरियड टाइम में कहीं ना कहीं जो सप्लाई आप डिस्टर्बेंस हो जाता है, ऑफ कोर्स हो जाता है डिस्टर्बेंस, बिकॉज हॉस्पिटल्स को लास्ट मोमेंट तक गैस अगर नहीं मिला तो दे गोज इनटू पैनिक सिचुएशन। अगर अभी आपको बताऊं मैं कि कोई पेशेंट्स, मेरे पास 200 पेशेंट अगर ऑक्सीजन पे है और मुझे अभी ऑक्सीजन नहीं आया और मेरे पास 1 ही घंटा ऑक्सीजन चलने वाला है, तो दैट क्रिएट्स अ पैनिक सिचुएशन कि 1 घंटे में अगर ऑक्सीजन नहीं आया तो क्या करना है। वो प्रेशर आप पर भी वो प्रेशर हॉस्पिटल्स पे भी होता है और अकॉर्डिंगली हमारे पर भी प्रेशर आता है, और हमारे से फिर बाद में फिर वो मैन्युफैक्चरर सबके ऊपर प्रेशर जाता है। एवरीबडी इज़ इन पैनिक सिचुएशन। पर वो लॉजिस्टिक्स हमारा स्ट्रांग होने के कारण और एफडीए है, उसके बाद गवर्नमेंट है, बाकी मैन्युफैक्चरर है, उनको हम लोग जाके उनके प्लांट में जाके हम लोग कभी हम लोग उनसे जाके मटेरियल लेते हैं। नहीं, अभी भी स्ट्रीमलाइन नहीं हुआ है 100%, आई वुड से। मैं स्ट्रांगली बताता हूँ, अभी भी 100% स्ट्रीमलाइन नहीं हुआ है, पर वो हो रहा है स्ट्रीमलाइन स्लोली। कल से जो प्रशासन है उन्होंने अभी कंफर्म किया है कि आपका सप्लाई स्ट्रीमलाइन हो जाएगा, ऐसा हम लोग को कल उन्होंने बताया है। और आज के डेट में स्ट्रगल शुरू है। हाँ, अभी भी स्ट्रगल शुरू है, लेकिन लगभग कल रात से सप्लाई अभी सिचुएशन नॉर्मल हो चुका है। बिकॉज हम लोग के जो टैंकर्स, मैंने बोला आपको कि हम लोग बाहर से मंगाए, वो टैंकर्स पहला भर के हमको भी नहीं मिलते थे, लेकिन अभी नाउ एफडीए के इंस्ट्रक्शंस पे या गवर्नमेंट का प्रेशर से हम लोग को वो लिक्विड सिलेंडर टैंकर भर के मिल जाते हैं। फिर जो हमारा सरप्लस डिमांड जो है, एडिशनल डिमांड है, जो शॉर्टफॉल था 2-3 दिन पहले, वो अभी स्लोली कवर होना चालू हुआ है। First of all, thank you for coming here and visiting our plant. And in this pandemic situation, it is appreciated that you have visited a plant and you want to know the exact situation, what is on a ground level. So, as far as United Gas Company is concerned, we are actually supplier of the refiller of the industrial and medical oxygen. We have started in 2018. But now we are dedicated to 95% supply right from the starting goes to hospital. So we are not really catering to industries. We are basically catering to hospitals right from the inception of our company. Okay. However, since this last pandemic, we have improved our logistics supply and everything, because we had gone through that pandemic, and based on that we have learned some things. And that's how we are capable of handling this current pandemic situation. And now we have now coming to the hospitals point, we have almost 30 hospitals in Pune where we supply medical oxygen, and currently the consumption of hospital and our supply production demand is about 18 tons per day. The overall consumption in complete Maharashtra has increased because of this COVID. It is not only in Pune, it is increased in Vidarbha, it is in Maharashtra, even in Konkan region also the consumption has increased. And you must know one thing is the production capacity of Maharashtra is limited. We have 3 manufacturing plants in Pune, 2 manufacturing plants in Mumbai, and 1 supportive plant of JSW Steel. So these are catering our complete Western Maharashtra and Mumbai region. So production is limited, and when production and demand it surpasses, then panic situation starts. However, as far as government is concerned, production people as manufacturers are concerned, government has taken the decision that all 100% oxygen, whatever is manufactured, will go to hospitals. So situation has started coming to normal now, because industry is 100% closed. And but what was the situation in past 2-3 days or maybe before that? See, 2-3 days past 2-3 days demand has increased. Of course, demand has increased because there are number of COVID patients. You can see that the daily number is increasing. So accordingly, the load on hospitals increased. Accordingly, load on oxygen supply is also increased. Were you struggling to get the supply that you are supposed to supply the hospitals? Yeah, we were struggling to get the supply. However, that was a situation for 2-3 days. We were really struggling, but then somehow we could manage that, and supply situation is regularized now, normalized now. From yesterday onwards, supply is normalized. See, one thing you have to understand, that all the patients they are currently on ventilator and oxygen, they must get the oxygen supply. That is our last goal. So accordingly, there are n number of options we had.
We had our own tanker which we brought, considering this pandemic situation, we brought from the Madhya Pradesh. That is supporting us for the shortfall liquid. Then there is other manufacturers who are also helping us at the time of when there is no short supply, or there is a demand is high and supply is less. So we get the small liquid cylinders support from them also, gases supply also. And at the same time, government is, particularly the FDA department, is working closely with us. Whenever we feel that there is a shortage and I am not getting metal in time, that time we involve these government officials also, and they help us. See, delayed and stopping supply is the two different things. Let's understand this first. If the hospital supply is delayed, situation will not be dangerous. Delay is okay. Supply stop or supply is interrupted, that is a critical situation. Every hospital has got a backup plan. Let's say, for example, your Sanjeevani hospital, what you have visited, you said, they have got some per day consumption of, let's say, 10 liquid cylinders, approximately 1.2 tons of supply per day. But they have got some backup cylinders. It supplies into small capacity of cylinders. So always what we analyze is, at the starting of the day, we analyze what is the cylinder availability over there right now, how many cylinders are full, how many cylinders are empty, and based on that complete 24 hours we manage the show. What is the situation today? Are you still struggling, or No, as of 13 April, I think government has done a good job. They have stopped the complete industrial supply and medical supply. All the 100% oxygen is being diverted to medical. So situation has started improve. And for as far as United Gas Company is concerned, our supply is streamlined from yesterday night, and we are giving 100%. We are supplying 100% requirement of the hospitals now.